नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 6 बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत आज हम सन्निकटन मान अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या है, आज हम इसके बारे में सामान्य सी जानकारी हम समझेंगे। आइए बच्चों देखते हैं। देखिए सन्निकट मान क्या होता है, हम इसे सबसे पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, या सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि सन्निकटन मान क्या है। तो देखिए हम यहाँ बता सकते हैं कि जब हम किसी संख्या का वास्तविक मान को न लिखकर उसके निकट आधार वाले संख्या के रूप में आसन्नतः मान लेकर लिखते हैं तो वह मान उस संख्या का सन्निकट मान कहलाता है। जब कोई संख्या है उसका हम वास्तविक मान न लिखकर उसके निकट आधार वाले संख्या के रूप में उसके मान को लिखते हैं तो वह मान क्या कहलाता है, उसका सन्निकटन मान कहलाता है। ठीक है बच्चों, और देखते हैं यहाँ पर किसी संख्या के सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए, ठीक है, कोई भी संख्या है उसका सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हम दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख इत्यादि स्थानों के निकटतम मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे हम यहाँ पर इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सन्निकटन मान क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक सामान्य सी जानकारी यहाँ हम समझ लेंगे। आइए अब हम संख्याओं के सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। देखिए सन्निकटन मान के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ये जो अंक हैं इनको जान लेते हैं। देखिए ये जो अंक हैं कौन कौन से अंक हैं, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे सन्निकटन मान के लिए हम इन अंकों को जानते हैं। देखिए यहाँ 1 से लेकर 9 तक अंक हैं, मतलब हम इन अंकों को इकाई वाले अंक भी कह सकते हैं। ठीक है, और एक यहाँ हम महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं कि सन्निकटन जो मान होता है ये इकाई वाले जो अंक होते हैं उनका सन्निकटन मान नहीं होता है। सन्निकटन मान दहाई, सैकड़ा, हजार और लाख इत्यादि जो के हम सन्निकटन मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस प्रकार से हम बेसिकल जानकारी यहाँ पर समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे इस प्रकार से कि हम समझ सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक के जो अंक हैं, इकाई के जो अंक हैं, इनके सन्निकटन मान नहीं होते हैं। देखेंगे यहाँ पर जो 1 से लेकर 9 तक जो अंक है, यहाँ पर जो बीच का अंक है क्या है, 5 है। ठीक है, अब हम किसी भी संख्या का दहाई तक, सैकड़े तक, दहाई तक, सैकड़े तक, हजार तक या लाख तक हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना होता है। तो हम यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात जान लेंगे कि यदि कोई संख्या है और उस संख्या में, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल तौर पर समझ लेते हैं, इस प्रकार से हमारे पास एक संख्या है 4597। ठीक है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। इस संख्या में हम यहाँ समझ सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 4 अंक हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये जो इकाई वाला अंक है इसका सन्निकटन मान नहीं बता सकते हैं। अब यहाँ से सन्निकटन मान यहाँ से स्टार्ट होगा, दहाई, सैकड़े और हजार, और आगे तक के जो भी अंक आएंगे इनके हम सन्निकटन मान बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब हम यहाँ समझते हैं कि यदि सन्निकटन मान, जैसे कि मान लीजिए ये संख्या है, इस संख्या में यदि हमें दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए कहता है तो हम दहाई वाले अंक को देखेंगे। जैसे कि दहाई वाला अंक क्या है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, अब देखेंगे 9 के बाद का जो अंक है, 9 के बाजू वाला या राइट साइड में, 9 के राइट साइड में जो अंक है इस अंक को हम देखेंगे। ठीक है, तो यह अंक क्या है, 7 है। ठीक है, देखिए 7 है। तो अब हम यहाँ नियम समझ लेते हैं। यदि अंक 5 और 5 से बड़ा है, ठीक है, तो जिसका सन्निकटन मान ज्ञात करना होता है उसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो उस अंक में या उस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। ठीक है, और बाजू के जो अंक हैं, मतलब राइट साइड के जो अंक हैं, जैसे कि ये जो अंक है 7, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम यहाँ समझ लेते हैं कि यदि संख्या के बाजू वाला जो अंक है, ठीक है, हमें जहाँ तक हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है, उसके बाजू वाला जो अंक है या राइट साइड का जो अंक है यदि 5 से छोटा है, ठीक है, 5 से छोटा है, देखिए इस प्रकार से 4, 3, 2, 1, 5 से छोटा है, तो उस मान में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं जैसे है। और
वह राइट साइड वाला अंक क्या हो जाता है, शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस नियम को समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख लेंगे कि पुनः हम एक बार देख लेते हैं कि सन्निकटन मान में यदि बाजू वाला अंक 5 या 5 से बड़ा है, जिसका हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना होता है, उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। ठीक है, बाजू का अंक जो है वह शून्य हो जाता है। ठीक है, पहला नियम हमें ये समझना है। इसी प्रकार से हम दूसरा नियम समझ लेंगे कि यदि सन्निकटन मान में बाजू वाला जो अंक है यदि 5 से छोटा है, तो जिस पर सन्निकटन मान ज्ञात करना होता है उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और बाजू वाला जो अंक है वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम आसानी से समझ सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ इसका एक उदाहरण लिया है और दूसरे नियम का भी हम उदाहरण यहाँ ले लेते हैं, जैसे कि 3, जैसे कि कोई एक संख्या लिया है हमने। ठीक है, इस प्रकार से हमने यहाँ पर एक संख्या लिया है, तो देखिए दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पर इस संख्या में दहाई तक अंक क्या है, 9 है। ठीक है, तो अब इसका हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है, तो हम देखेंगे इसके राइट साइड वाला जो अंक है ये क्या है, 7 है। देखिए तो 7 है मतलब 5 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, दहाई वाले अंक में जिसका हमें सन्निकटन मान ज्ञात करना है, इस अंक में हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए 9 और 1 क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो 10 यहाँ 0 और यहाँ 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। ठीक है, और ये बाजू वाला जो अंक है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखेंगे हम यहाँ पर 4597 का हम दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। दहाई तक सन्निकटन अगर मान हम बताते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 4600। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि सन्निकटन मान में यदि राइट साइड वाला जो अंक 5 से छोटा है तो उसके सन्निकटन मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ देखेंगे, यहाँ दहाई तक अगर सन्निकटन मान कह रहा है, जैसे दहाई तक जो अंक 5 है इसके यदि दहाई तक का सन्निकटन मान ज्ञात करना है, तो देखेंगे दहाई पर जो अंक है ये क्या है, 5 है। अब 5 के राइट साइड वाला अंक क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 देखेंगे 5 से क्या है, छोटा है, तो 5 से छोटा है, तो हम दहाई वाला जो अंक है इसके मान में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम इसको जैसा का वैसा लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे 3 4 5। ठीक है, और ये जो राइट साइड वाला जो अंक है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि 3453 में दहाई तक सन्निकटन मान इसका क्या होगा, तो 3450 होगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर आसानी से समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए हम यहाँ पर ये जो नियम है इसको भली भांति से अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर किसी भी संख्या का दहाई, हज़ार, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और लाख तक का हम सन्निकटन मान आसानी से बता सकते हैं। जैसे कि अब आइए हम यहाँ पर कुछ उदाहरण लेते हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए, ठीक है, ये संख्या है 57, इसमें अगर कह रहा है कि दहाई तक सन्निकटन मान ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम दहाई तक सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर दहाई के स्थान पर क्या है, 5 है। ठीक है, अब 5 की, ठीक है, तो अब देखेंगे 5 के जो राइट साइड में जो अंक है क्या है, 7 है। 7 देखेंगे ये क्या है, इस नियम के आधार पर 5 से क्या है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस दहाई वाले जो जिसका सन्निकटन मान ज्ञात करना है इसमें हम क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो 5 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और राइट साइड वाला जो अंक है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दहाई तक सन्निकटन बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, और उदाहरण लेते हैं हम दहाई तक सन्निकटन वाले, जैसे कोई भी अंक ले लीजिएगा। ठीक है, देखिए इस प्रकार से एक संख्या है। ठीक है, इस संख्या में भी हम दहाई तक सन्निकटन मान कैसे बताएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर इकाई दहाई। ठीक है, दहाई तक सन्निकटन मान बताना है तो दहाई तक का अंक हम देखेंगे यहाँ पर 8 है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे इसके राइट साइड वाला अंक क्या है, 9 है। 9 देखिए ये क्या है, 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, इस दहाई वाले अंक में हम 1 प्लस कर देंगे। ठीक है, और यह मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और इसमें 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पर हम इस नियम के आधार पर, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसे आगे हल करते हैं तो क्या आ जाएगा, 4 6 यहाँ 7। अब देखिए 8 में हम 1 प्लस कर देंगे तो क्या होगा, 9 होगा और ये 9 के स्थान पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर 46,789 में हम दहाई तक सन्निकटन मान आसानी से हम बता देंगे। बड़ी से बड़ी संख्या का भी हम सन्निकटन मान इस
नियम के आधार पर हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए, ठीक है बच्चों, तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर इसका सन्निकटन मान भी हम बता देंगे। आइए इसी प्रकार से हम देखते हैं सैकड़े तक सन्निकटन। ठीक है, सन्निकटन मान। तो देखिए अब हम इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल हम आसानी से बता देंगे। जैसे कि हमारे पास कोई संख्या है, जैसे कि एक संख्या है 2573। ठीक है, आप देखेंगे इसमें हमें सैकड़े तक सन्निकटन मान बताना है। ठीक है, तो इस संख्या का हम सैकड़े तक सन्निकटन मान आसानी से बता देंगे। जैसे कि देखिए पहले हम इकाई से हम गिन लेते हैं। देखिए इकाई से हम इसे देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक है, सैकड़े में यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो देखिए इसके राइट साइड वाला जो अंक है ये क्या है, सैकड़े के राइट साइड वाला अंक क्या है, 7 है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर 7 जो है ये 5 से क्या है, 5 से बड़ा है। ठीक है, तो 5 से जब अगर ये बड़ा है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा। ठीक है, 1 जुड़ जाएगा और यहाँ 1 जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये स्थान में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा और इस स्थान में भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब ये 1 जोड़ देंगे तो इसके जो राइट साइड वाले जो जितने भी अंक हैं उतने ही हम क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आसानी से आप यहाँ पर इसका 100 तक, तो अब आसानी से आप यहाँ सैकड़े तक सन्निकटन लिख देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक, 2। अब यहाँ 5 में 1 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 6। ठीक है, और यहाँ पर दोनों 2 अंक है तो 2 शून्य। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम 2573 का सैकड़े तक सन्निकटन मान क्या होगा, 2600 होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप यहाँ बता देंगे। आइए बच्चों इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास कोई और संख्या है, कोई बड़ी से बड़ी संख्या है मान लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 215। ठीक है, इस 215 में हम सैकड़े तक सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए सैकड़े के स्थान पर क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पर क्या है, 2 है। ठीक है, तो देखेंगे 2 है। अब इसके हम राइट साइड वाला अंक देखेंगे, राइट साइड वाला अंक क्या है, 1 है। ठीक है बच्चों, तो 1 देखिए यहाँ पर क्या है, 5 से 1 छोटा है। तो ठीक है, 5 से 1 छोटा है तो हम देखेंगे इसमें जब 1 छोटा है तो इसमें इस मान में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यह मान जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब देखेंगे इसके बाद देखेंगे ये जो अंक हैं, इसके राइट साइड के जो अंक हैं ये क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बहुत सरल तरीके से आप यहाँ समझ लेंगे कि यदि राइट साइड वाला अंक यदि 5 से छोटा है तो इसके सन्निकटन मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह अंक वही रहता है और उसके राइट साइड वाले जो अंक हैं वे क्या हो जाते हैं, 0 के बराबर हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से यहाँ 215 का हम सैकड़े तक सन्निकटन मान क्या बताएंगे, 200 बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप आसानी से इसे समझ लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब आइए इसी प्रकार से हम यहाँ 1000 तक सन्निकटन मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, देखिए इस 1000 तक सन्निकटन मान कैसे हम बताएंगे, देखिए सेम वही प्रोसेस रहेगी। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एक हमारे पास एग्जांपल है 1453। ठीक है बच्चों, देखिए हमें केवल नियम याद रखना है। देखिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे, 1000 तक सन्निकटन मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम आसानी से बता देंगे। यहाँ पहले हम 1000 तक संख्या गिन लेते हैं। देखिए 1000 तक हम गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, 1000वें स्थान पर क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर जो 1 है, 1 के राइट साइड में क्या है, केवल हम एक ही अंक देखेंगे। सरल तरीके से बताने के लिए हम केवल यहाँ इसके राइट साइड का जिस अंक तक भी हमें सन्निकटन बताना है उसके केवल राइट साइड का केवल एक अंक देखिए, उस एक अंक से ही हम उसका आसानी से सन्निकटन मान बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसके राइट साइड में 4 है। तो 4 देखिए 5 से क्या है, छोटा है। तो 4 5 से छोटा है तो देखेंगे इसके सन्निकटन मान में यहाँ जो मान है इस मान में क्या होगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यह मान जैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो 1 है तो 1 ही रहेगा। और देखेंगे इसके बाद
ये जो अंक है इसके, इस मान के बाद जो राइट साइड में जितने अंक हैं, ठीक है, ये अंक क्या होंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे, अर्थात शून्य हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो 3 शून्य हम आसानी से लगा देंगे। ठीक है बच्चों। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम बड़ी से बड़ी संख्या का भी हम 1000 तक सन्निकटन मान बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। आइए इसी प्रकार से और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है 3946। ठीक है, ये संख्या है। इस संख्या में हम 1000 तक सन्निकटन मान बताना है। तो देखिए हम यहाँ इकाई की ओर से गिन लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। 1000वें स्थान पर क्या है, 3 है। ठीक है, तो अब देखेंगे इस 3 के राइट साइड में क्या है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम इसके जो राइट साइड वाला जो अंक है इसको हम देखेंगे। तो यहाँ अंक देखेंगे 9 है। 9 जो है ये 5 से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो जब 9 5 से बड़ा है तो इसके 1000वें जो मान है, इस मान में क्या होगा, यहाँ पर एक क्या होगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक जुड़ जाएगा। और यहाँ देखेंगे इसके बाद के जो राइट साइड में जो अंक हैं, ये अंक क्या हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, देखिए 3 में एक प्लस होगा तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, और इसके बाद 9 4 और 6 क्या हो जाएंगे, शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, शून्य लिख देंगे। तो हमें आसानी से बता सकते हैं 3946 का 1000 तक सन्निकटन मान क्या होगा, 4000 होगा। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर दहाई, सैकड़े, 1000 तक जो सन्निकटन मान है, किसी भी संख्या का सन्निकटन मान हम आसानी से बता सकते हैं। ठीक, केवल हमें रूल्स याद रखना होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसके आगे हम और भी लाख तक जो संख्या है उनके भी हम सन्निकटन मान इसी प्रकार से हम बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आशा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से किसी भी संख्या का सन्निकटन मान कैसे ज्ञात करेंगे आप पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार के जो सन्निकटन मान है ये हमारे केंद्रीय विद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं और अन्य जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हमें ध्यान से समझना है। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।